बात करने वाले हैं कि 2024 में हमें डेयरी फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2024 में हम अगर डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं तो हमें लॉस होगा या बेनिफिट होगा, आज हम इसी पे सारा चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने से पहले कहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे आओ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज हम इस पे पूरा बात करने वाले हैं कि अगर 2024 में हम डेयरी फार्म कर रहे हैं तो किस रीजन से करें ताकि हमको उससे फ़ायदा हो, और किस रीजन से ना करें कि हमको नुकसान हो, और हमें डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जिसको आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आप अगर डेयरी फार्मिंग करने वाले होगे तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे, जिससे क्या होगा कि आप डेयरी फार्म में आने के बाद फेल नहीं होगे, अच्छे खासे से आप सर्वाइव कर जाओगे। दोस्तों, 2024 में अगर आपको डेयरी फार्म खोलना है तो सबसे पहला बात जो है वो तो आप जो आपका बजट है उसका सिर्फ 25% ही इन्वेस्टमेंट करो डेयरी में। क्योंकि अभी के टाइम में दोस्तों एक प्रॉब्लम चल रहा है कि अपना जो फीड कॉस्ट है, जो भी हम गायों को खिलाते हैं, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई लेवल पे काफ़ी बढ़ चुका है। और उसके बाद जो हमारा मिल्क है, जो हमारा दूध है, अगर हम उसको सेल करने के लिए जा रहे हैं तो अगर हम किसी गवर्नमेंट डेयरी पे रिलेटेड हो रहे हैं तो उस पे हमारा 32, 33, 34 लास्ट 36, 37 से ज़्यादा का रेट नहीं आता है। 36, 37 से ज़्यादा रेट नहीं आता है, जिसके कारण हम डेयरी फार्म में सर्वाइव करना हमको मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज 2-3 बातें ऐसी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके एरिया में इन सब चीज़ का सुविधा होगा तो ही आप डेयरी फार्म में आइए, वरना 2024 में आप डेयरी फार्म में आकर के कुछ अच्छा खासा अर्निंग और अच्छा मुनाफा नहीं ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो हम पशुओं को खिलाते हैं, जो हमारा फीड है, अगर वही हमें हाई कॉस्ट और हाई लेवल में मिलेगा तो हम कहाँ से अपना प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, पहला तो वो लोग डेयरी में बिंदास आ सकते हैं जिनके पास 5 बीघे 10 बीघे के आसपास ज़मीन है, वो डेयरी फार्म में आ सकते हैं। क्योंकि उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा कि अगर वो अपने खेत में जो हरा चारा हो गया और जो सूखा चारा हो गया, अगर इन सब चारा अपने खेत से ही 5 बीघा 10 बीघा खेत है, अगर वो 5 से 10 गाय रख रहे हैं, अगर इतना वो अपने खेत से निकाल रहे हैं तो उनको सिर्फ फीड खरीदना पड़ेगा। तो जो कि फीड का कॉस्ट अगर निकाल दे रहे हो तो उनका जो हरा चारा का साल का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का ये पूरा उनको प्रॉफिट होगा। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर खेती से जो उनको उतना इनकम नहीं है, वो डेयरी फार्म में कन्वर्ट होकर के उनको इनकम हो जाएगा, जिससे उनको अच्छा खासा बेनिफिट रहेगा। दूसरा बात, वो तो दोस्तों कभी मत आने के लिए डेयरी फार्म में सोचे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जिनके पास पशुओं को रखने के लिए अगर वो भाड़ा पर रख रहे हैं, तो ऐसे लोग डेयरी फार्म में आने से बचें। क्योंकि अभी के टाइम में दोस्तों, जो आज से 3 से 4 साल पहले जो भूसा हम अपने गायों को खिलाते थे, जो गेहूं का भूसा होता था, उसका प्राइस था 4 रुपये 5 रुपये किलो पड़ता था, और आज वही हमें 8 से 9 रुपये किलो पड़ता है। मेरे क्षेत्र में 8 से 9 रुपये किलो पड़ता है, बाकी आप लोग के क्षेत्र में पता नहीं। आप लोग के क्षेत्र में भूसा क्या रेट है, अगर आप लोग कमेंट करके बताना चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको भी पता चले कि किस जगह पे क्या रेट्स का भूसा है। हमारे यहाँ 7 से 8 रुपये किलो के हिसाब से अभी भूसा मिलता है, यानी कि 700-800 रुपये कुंतल मिलता है। दोस्तों, अगर आप एक गाय रख रहे हो, अगर वो 10 लीटर भी मिल्क कर रही हो तो उसको दिन का 4 किलो फीड चाहिए। 4 किलो फीड का आप अगर प्राइस कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको नॉर्मल फीड का जो कॉस्ट आने वाला है 30 रुपये आने वाला है। तो 30 के हिसाब से आप 4 किलो फीड का कॉस्ट कर सकते हो कितना हो रहा है। उसके बाद अगर आप उसको भूसा खिला रहे हो तो लगभग 35 से 40 रुपये का पर डे वो भूसा खाएगी, जो कि आपका लगभग समझो कि 1000 से 1200 के आसपास का वो 1 महीने में सिर्फ भूसा खा जाएगी। उसके बाद हरा चारा है, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, अगर सारा कॉस्ट आप निकाल लो तो एक अगर 10 लीटर वाली गाय है तो उसके ऊपर जो आपका खर्चा आने वाला है वो कम से कम आपको 200 से लेके 250 के बीच में आने वाला है। और उसका दूध अगर आप 10 लीटर 30 रुपये 32 रुपये बेच रहे हो, 350 रुपये में आपको क्या प्रॉफिट होने वाला, नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हाई मिल्किंग वाली गाय लेकर के आते हैं, जैसे 20 लीटर से लेके 25 लीटर अगर वो गाय मिल्क कर रही है तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर आप उस गाय को भी लेकर आ रहे हो तो अगर 20 लीटर के हिसाब से उसका जो फीड का कॉस्ट निकालोगे वो 10 केजी आएगा। अगर 10 केजी फीड आपको 30 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है तो 300 रुपये का सिर्फ उसको फीड हो जाता है। उसके बाद भूसा, मतलब 400 के आसपास आपकी 20 लीटर वाली गाय भी खा जाएगी। और उसके बाद उसका दूध आपको बेचोगे 6 से 700 को, 200-250 रुपये प्रॉफिट होगा। उसके बाद जैसे आपकी गाय 4 से 5 महीना डाकेगी, उसके बाद जो ये आपका प्रॉफिट हो ये पूरा
तेज़ी से नीचे आ जाएगा। क्योंकि मोबाइल में सब लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों कि इतना गाय से इतना दूध इतना प्रॉफिट लिए, नहीं है, रियल है ही नहीं है। क्योंकि हम लोग एकदम अच्छे से देख रहे हैं, ताकि जो हम मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं उससे और जो हम डेयरी फार्म में जब घुसते हैं उससे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में इतना फ़र्क है कि आप सोच नहीं सकते। उसके आने के बाद आदमी को लगता है कि साला हम कहाँ आके फंस गए, क्योंकि इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो आप लोग को अगर डेयरी फार्म में आना है तो सबसे पहले डेयरी फार्म में वो आए जिनके पास 5 से 10 बीघा खेत है। खेती के साथ साथ अपने 8-10 गाय रख के वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, ताकि उनके खेत से ही सारा कुछ मिल जाएगा और वो अपने गायों को खिला करके अच्छा से अपनी डेयरी को चला सकते हैं।